प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं माफी चाहूंगा, क्लास आज लेट से शुरू हो पा रही है। मैं लगभग एकदम एग्जैक्ट 8 बजे से क्लास चालू होने का वेट यहां पर कर रहा हूं। हमारी टेक्निकल दिक्कत की वजह से कोई भी क्लास चालू नहीं हो पाई। केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल ये एप्लीकेशन की क्लास में ही दिक्कत आई हो और दिल्ली पुलिस में ही क्लास में दिक्कत आई हो। हमारी कोई भी बैच की क्लास चालू नहीं हो पा रही थी और टीम लगभग जभी से मेहनत कर रही है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथियों के लिए अब ये क्लास चालू हो गई है, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, सर क्लास लेट क्यों हो गई? भैया मैं वही बता रहा हूं, क्लास लेट की वजह है टेक्निकल दिक्कत। मैं तो क्लास में 8 बजे से ही तैयार हूं एकदम क्लास चालू करने के लिए, लेकिन क्लास लाइव ही नहीं हो पा रही, क्लास चालू ही नहीं हो पा रही टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। और केवल यही क्लास नहीं मेरे दोस्त, हमारी कोई भी क्लास हमारी कोई भी क्लास चालू नहीं हो पा रही। फिलहाल अब क्लास चालू हुई है, तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है क्लास में। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है। तो आज हमारा क्लॉक का नेक्स्ट पार्ट है। बढ़िया तरीके से एक एक प्रश्न को हम समझेंगे और बताएंगे कि जितना अब तक मैंने पढ़ाया है वो सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया है। वो सब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। क्लास आज बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, लगभग आधा घंटे ही क्लास चलेगी, क्योंकि टेक्निकल दिक्कत अभी थोड़ी सी, जैसे कोई दिक्कत है तो अभी टीम जैसे थोड़ा बहुत अपना बोल रहे हैं कि थोड़ा हम करेंगे भैया। तो मैं एक मन था कि यार क्लास लेते ही नहीं है, कल ले लेंगे, लेकिन फिर मैंने कि यार चलो आधा घंटे ही सही, कुछ तो पढ़ेंगे, 2 सवाल 4 सवाल कुछ तो सीखेंगे बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे जल्दी से। गुड्डा, अभी भी कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं भैया 25 मिनट लेट हो गए हैं आप। बाबू क्लास हुई है टेक्निकल दिक्कत की वजह से लेट, मेरी ओर से दिक्कत नहीं है, ये ओवरऑल पीछे से ही दिक्कत थी, टेक्निकल दिक्कत। मैं तो 8 बजे से क्लास लेने के लिए तैयार खड़ा हूं, लेकिन लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसी क्लास में दिक्कत आई। हर एक क्लास में हमारी हमारी एप्लीकेशन की हर एक क्लास में दिक्कत रही है, मतलब पीछे से ही टेक्निकल फॉल्ट रहा है एप्लीकेशन की ओर से ही। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, सवाल को ध्यान से समझेंगे। प्रश्न बताएंगे कि कह रहा है अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, सभा कक्ष में 12 बजे से 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। ध्यान से सुनना, 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया है। मुझे एक बात बताएंगे, मुझे ये बताओ कि 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया है, तो 12:30 बजे से 10 मिनट अगर मैं घटाऊंगा तो क्या इसका अर्थ ये होगा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि अध्यक्ष महोदय ने कितने बजे प्रवेश किया, मैं अगर पूछना चाहूं कि अध्यक्ष महोदय ने कितने बजे प्रवेश किया, तो मेरे प्यारे गुड्डा 12:30 बजे से 10 मिनट पहले, तो 12:30 बजने में 10 मिनट ही तो हैं। अब जल्दी बताओ, 12:30 बजने में 10 मिनट ही तो हैं, तो ये समय हो रहा है 12:20। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यक्ष महोदय ने जो एंट्री की है, यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय प्रवेश कर रहे हैं वो 12:20 पर कर रहे हैं, 12:20 पर कर रहे हैं। फिर कह रहा है वे प्रबंधक निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। ध्यान से समझना, प्रबंधक निदेशक के आने का समय कब है, ये 12:20 पर आए हैं
और ये 12:20 पर जब आए हैं तो ये प्रबंधक निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। तो मुझे ये बताओ प्रबंधक निदेशक कब आए, प्रबंधक निदेशक कब आए, कमेंट करेंगे निदेशक कब आए, जो प्रबंधक निदेशक हैं वो कब आए। तो मुझे ये बताओ 12:30 बजे, ये 20 मिनट पहले आए हैं। तो इसका मतलब प्रबंधक निदेशक से ये 12:20 पर 20 मिनट पहले आए हैं। तो प्रबंधक निदेशक इनके 20 मिनट लेट आए हैं। भाई अगर ये पहले आए हैं तो वो लेट आए हैं। तो इसका मतलब हुआ 12:20 से 12:20 से 20 मिनट लेट आए हैं वो। तो वो आए हैं 12:40 पर। वो आए हैं 12:40 पर। बेटा 12 बजे नहीं आए, वो इनसे ये आए हैं, ये 12:20 पर उनसे 20 मिनट पहले आए हैं। और ये कह रहा है कि जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं, जो कि मतलब कौन, 12:40 पर आने वाला व्यक्ति 30 मिनट लेट है। 12:40 पर आने वाला व्यक्ति 30 मिनट लेट है। तो मुझे ये बताओ जब 12:40 पर आने वाला व्यक्ति 30 मिनट लेट है तो इसका मतलब उसे आना चाहिए था 30 मिनट पहले। तो उसे आना चाहिए था 12:10 पर। क्या ये चीज समझ में आ गई? मतलब साक्षात्कार का निर्धारित समय पूछ रहा है तो 12:10 होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होना है। 12:10 होगा और बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में अभी ना आया हो, ध्यान से समझना। मैं फिर से इस प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूं कि प्रश्न क्या है। अध्यक्ष महोदय, दो व्यक्ति हैं इस सवाल में। एक व्यक्ति हैं अध्यक्ष महोदय और दूसरे व्यक्ति हैं प्रबंध निदेशक। एक व्यक्ति अध्यक्ष महोदय हैं और एक व्यक्ति हैं प्रबंध निदेशक। ये दो व्यक्ति सवाल में दिए गए हैं। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना गुड्डा, कि अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया है। तो जो अध्यक्ष महोदय ने प्रवेश किया है ना, जो अध्यक्ष महोदय ने प्रवेश किया है वो 12:30 से 10 मिनट पहले किया है। मतलब 12:30 में से अगर 10 मिनट निकाल दूं तो इसका मतलब 12:20 पर प्रवेश किया है। किसने? अध्यक्ष महोदय ने। अब अध्यक्ष महोदय आ गए 12:20 पर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि निदेशक से, वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे प्रबंध निदेशक के आने का समय ज्ञात करना है। मुझे ये बताओ कि अगर ये 12:30 बजे से 10 मिनट पहले अर्थात 12:20 पर आए हैं, मैं आपसे ये कहूं कि मैं आप लोगों से 20 मिनट पहले आया हूं। ध्यान से सुनना, आप मुझसे कह रहे हो कि सर आप कितने बजे आए? मैंने कहा मैं 12:20 पर आया और आपसे 20 मिनट पहले आया। तो इसका मतलब आप 12:40 पे तो आएंगे। बात को ध्यान से सुनो। अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार, बेटा इधर आजा जल्दी, सुनो ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनना। मानकर चलो मैं अध्यक्ष महोदय हूं, मैं तो ये वाला हूं, इधर हो ना, मैं हूं अध्यक्ष महोदय अर्थात ये वाला, और ये जो भाई है हमारे, ये भाई है प्रबंध निदेशक। अब ध्यान से सुनना, अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार के लिए सभा कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले आया, तो मैं आ गया 12:30 से 10 मिनट पहले। ये अभी तक नहीं आई, पीछे जाओ भाई, तुम अभी नहीं आई है ना। 12:30 से 10 मिनट पहले मैं आ गया, तो 12:30 से 10 मिनट पहले अर्थात मैं 12:20 पर आ गया, 12:20 पर आ गया। अब ये कह रहा है प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, यानी मैं पहले आया हूं इनसे 20 मिनट पहले। तो आ जाओ भाई तुम मुझसे कहो, अब कहोगे कि भाई तुम कितनी देर में आए, तो मैं आया हूं 12:20 पर।
ये मेरे मैं इनसे 20 मिनट पहले ही आ गया। अगर मैं इनसे 20 मिनट पहले आया तो ये कब आए? मेरे 20 मिनट बाद आए। भाई मैं इनसे 20 मिनट पहले आया, ये मेरे से 20 मिनट बाद आए। तो अब मुझे ये बताओ, तो ये 12:20 में अगर 20 मिनट जोड़ दूं तो 12:40 पे ही तो आए। और जब ये 12:40 पर आए हैं, जब ये 12:40 पर आए हैं, तो मैं इनसे कह रहा हूं अच्छा अब आए हो 12:40 पर। तुम्हें पता है तुम 30 मिनट विलंब से आए हो, मतलब लेट आए हो। मुझे पता है तुम 12:40 पर आए हो और तुम आए हो 30 मिनट विलंब से, अर्थात 30 मिनट लेट से। तो ये बोले कि अच्छा 12:40 पे आया हूं 30 मिनट लेट, तो 12:40 में से 30 मिनट ने पहले आना चाहिए था, अर्थात 12:10 पर आना चाहिए था। 12:10 पर आते तो करेक्ट आते, 30 मिनट लेट आए हैं, इस वजह से 12:40 पर आए हैं। तो सही समय क्या बन गया? सही समय बन गया भैया 12:10। यही आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है? जल्दी बोल दो। अब यहां तक अब कोई परेशानी है क्या किसी को? किसी भी प्यारे दोस्त को कोई अब तक परेशानी? पहला क्वेश्चन मैंने समझाया। टाइम मुझे हमेशा इस वजह से लगता है कि मैं क्वेश्चन को जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक नहीं छोड़ूंगा। सवाल समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। थम्स अप कर दो क्या अब ये सवाल समझ में आ गया है? हाँ जी बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। हाँ जी, मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी, राहुल भाई की तबीयत ठीक नहीं है आज। ठीक है गुड्डा, राहुल सर की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। वो बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त कि अब क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बताएंगे कि क्या आंसर होगा। लगभग सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई। थोड़ा सा कॉपी पेन कमेंट रोक कर, किसी को अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो दोबारा से क्लास कर सकता है वो व्यक्ति। राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे। राखी की कोई घड़ी है उसमें 9:35 हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, राखी की घड़ी में 9:35 हो रहे हैं और वही एक सही समय है। सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि 9:35 है जो कि सही समय है। अब एक दूसरी लड़की आती है, राखी की घड़ी में 9:35 हो रहे हैं, है ना? तो यहां पर दूसरी लड़की आती है, वो कहती है कि रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 बजे छूटी है। अब मुझे एक बात बताओ, 9:35 हो रहे हैं उसकी घड़ी में, उसकी घड़ी में 9:35 हो रहे हैं, आखिरी बस 9:25 पर छूटी है। कहने का मतलब 9:25 पर बस गई है। तो मुझे ये बताओ, रीना की घड़ी के अनुसार, कमेंट कर देना, रीना की घड़ी के मतलब जो राखी की घड़ी के अनुसार, राखी की घड़ी में 9:35 हो रहे हैं और रीना कह रही है बस 9:25 पर गई है। तो मुझे ये बताओ, रीना ने तभी तो कहा होगा, तभी तो कहा होगा जब उसने पूछा होगा कि बस कितनी देर पहले गई है। तो उसने देखा 9:35 हो रहे हैं उसकी घड़ी में, वो कह रही है कितनी देर पहले बस गई, वो बोली 9:25 पर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही समय के अनुसार जो बस गई है वो 10 मिनट पहले गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रश्न में 10 मिनट पहले गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कह रहा है कि रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है। जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। रीना ने जो ये समय बताया है ना 9:25, ये समय बताया है अपनी घड़ी के हिसाब से, अपनी घड़ी के हिसाब से, लेकिन इसकी घड़ी तो 5 मिनट तेज है। तो मुझे ये बताओ कि वास्तव में कितने बजे छूटी होगी? भाई उसके अनुसार 9:25 हो रहे हैं उसकी में, तो वास्तव में कितने बजे होंगे? 9:20 ही तो हुई होंगी, 9:20 ही तो हुई होंगी। वास्तविक समय के अनुसार देखें तो 9:20 हुई होंगी जब बस गई होगी।
लेकिन उसकी घड़ी में 9:25 हो रहे थे तो उसने 5 मिनट तेज बोल दिया। सवाल आगे कह रहा है कि बस हर 20 मिनट में चलती है। तो मुझे ये बताओ बस अगर हर एक 20 मिनट में चलती है तो मुझे आप बताएंगे। देखो अब ये कह रहा है राखी को कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। राखी इंतजार तो अपनी घड़ी के हिसाब से ही करेगी ना, राखी इंतजार तो अपनी घड़ी के हिसाब से ही करेगी। तो मुझे ये बताओ हर एक 20 मिनट में बस चलती है तो 9:20 में अगर 20 मिनट प्लस कर दूं, 9:20 में अगर प्लस 20 मिनट कर दूं तो क्या ये समय 9:40 का समय हो जाएगा? 9:40 का समय हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। तो सोचो 9:35 हो रहे हैं और 9:40 पर अगली बस है तो कितना इंतजार करना पड़ेगा? 5 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा और यही 5 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुन लो। क्या इतनी सी चीज समझ में आ चुकी है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। जल्दी बताओ भाई, सवाल समझ में आया कि नहीं? ध्यान पूर्वक समझना। यहां तक सवाल ओके हुआ या नहीं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो कि भैया मुझे सवाल ओके हुआ या नहीं। थम्स अप करो अगर नहीं हुआ तो बताओ। बच्चे लिख रहे हैं सर अभी समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, लो दोबारा से समझो, बहुत बढ़िया तरीके से फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में जरूर आएगा। बेटा रीना यहाँ कोई हो? रीना यहाँ देखो, ये रीना है, ये रीना है, रीना है, ये है रीना, और हंसने की जरूरत ना है, मैं हूं राखी। आप सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है रीना घड़ी तो सीधी पकड़ ले, कैसे कर रही है तू भी? हद ही कर रहा है बिल्कुल है, तेरा ध्यान घड़ी पकड़ने बना है। चल थोड़ी सी पीछे है जा। अब सुनो भाई ध्यान से, सवाल कह रहा है कि राखी की घड़ी में 9:35 हो रही है। मैं राखी हूं, मेरी घड़ी में 9:35 हो रही है। ध्यान से सुनना, मेरी घड़ी में हो रही है 9:35। ये 9:35 हो गई, ये 9:35 हो रही है मेरी घड़ी में। मैंने इनसे पूछा हे रीना अगली बस कितने बजे जाएगी, प्लीज प्लीज बता दो ना। अब सुनो ध्यान से, 9:35 हो रही थी और ये सही समय है। मतलब अगर ये देखा जाए ना सही समय क्या है, तो ये कह रहा है 9 थोड़ी सी 9:35 हो रही है जो कि सही समय था। ये 9:35 इस दुनिया के हिसाब से सही समय है। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अब सुनो, आ जाओ। मैंने रीना से कहा रीना अगली बस यूं बताओ कितने बजे आएगी? मुझे तो एक्चुअल में बस में जाना था, बस स्टैंड से कितनी देर में बस जाएगी? तो ये बोली रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 बजे छूटी है। ध्यान से सुनना, रीना के अनुसार अपनी घड़ी में 9:25 बजा दे। ध्यान से सुनो, 9:25 ये हो गए। इनके अनुसार 9:25, इनकी घड़ी में 9:25 हो रहे थे, तब आखिरी बस छूट गई थी। लेकिन इनमें एक दिक्कत है, इनकी घड़ी में एक दिक्कत है। ये कह रहा है कि रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है, तो इसकी जो घड़ी है वो 5 मिनट तेज है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी घड़ी अगर 5 मिनट तेज है तो मुझे ये बताओ कि वास्तव में 5 मिनट तेज है तो वास्तव में तो उस समय 9:20 हो रहे थे। ये 5 मिनट तेज है या बजे थे 9:25 दिखा रही। अरे थोड़ी सी ऊपर उठा ले घड़ी, कैसे कर रही है? वास्तव में तो 9:20 हो रहे थे, वास्तव में 9:20 हो रहे थे, लेकिन इनकी घड़ी 5 मिनट तेज ही तो ये 9:25 कर रही। तो इन्होंने जब 9:25 पे देखा था तभी तो बस छूटी थी, लेकिन वास्तव में तो वो समय 9:20 था। उस समय पर मेरी घड़ी में तो 9:20 ही हो रहे होंगे।
हाँ या ना? क्योंकि वास्तविक समय तो वही है, इनकी घड़ी गड़बड़ कर रही है, तो मुझे क्या दिक्कत है, इनकी तो कर रही है। तो सुनो ध्यान से, 9:20 वास्तविक समय था। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है कि बस जो है वो हर 20 मिनट में चलती है। तो मुझे ये बताओ, 9:20 पर पिछली बस गई है, 9:25 तो इनके अनुसार गई है, रीना के अनुसार। इनकी घड़ी 5 मिनट लेट है, 5 मिनट आगे है, तो इसका मतलब तो 9:20 पे गई है। तो 9:20 से 20 मिनट जोड़ दो, 9:40 हो गए, 9:40 हो गए। और 9:40 पे अगली बस जावेगी। अब देखियो, मेरी घड़ी में बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 9:35 हो रही हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर समय ये है, कोई मुझसे कह रहा है 9:40 पे अगली बस जावेगी, 9:40 पे, तो इसका मतलब 9:35 है रहे, 9:40 यहां बस चल देगी, एकदम हुर्र देसी हॉर्न मार देगी, तो यहां 5 मिनट बाद बस चल देगी। सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आया कि नहीं? प्रश्न यहां तक समझ में आया कि नहीं? मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, मेरा 100% उद्देश्य बस इतना है। तो 5 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा राखी तुमको, उसके बाद आप जा सकती हो, उसके बाद आप जा सकते, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, अब आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब ध्यान पूर्वक समझना क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। किसी रेलवे स्टेशन पर शालिनी ने एक व्यक्ति से कहा, देखो ध्यान से, शालिनी एक व्यक्ति से कह रही है, जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समानुसार 6 बजे जाएगी। तो ध्यान से सुनो, उस व्यक्ति ने यह सूचना, है ना, उस व्यक्ति ने यह सूचना शालिनी को कितने बजे दी थी? शालिनी यहां कोई है बेटा? शालिनी आजा, प्रश्न में ध्यान से सुनना, प्रश्न में ध्यान से सुनना, ये शालिनी है, ये है शालिनी। अब सुनो बेटा, ये ऐसे ही बदल दे वैसा देख देर में थोड़ी देर पहले तो रीना बन नहीं। चलो अब सुनो ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। ये मुझसे आके कह रही है, ये मुझसे आके कह रही है कि एक्सक्यूज मी मुझे नीलगिरी जाना है, एक्सक्यूज मी मुझे नीलगिरी जाना है, ठीक है? अब ऐसे जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे पीछे से आके बोलियो एक्सक्यूज मी, बोलियो। अरे ऐसे नहीं यार, थोड़ा सा इधर आके बोलो ढंग से, हाँ तो अब इनको ना नीलगिरी जाना है, इन्होंने मुझसे कहा, तो अब मैं इनको समझा रहा हूं, ठीक है? यही तो सवाल करा, रेलवे स्टेशन पर शालिनी से एक व्यक्ति ने कहा। अब व्यक्ति फालतू बिना बात तो कहेगा ना, इन्होंने पूछा होगा तो व्यक्ति बताएगा, मजबूरी है, ठीक है? सुनो शालिनी, तुमको नीलगिरी जाना है ना? अब इनसे एक व्यक्ति अर्थात मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। आप नीलगिरी की पूरी कुंडली समझो, नीलगिरी के लिए जैसे मानकर चलो एक ट्रेन यहां है और एक ट्रेन यहां है, ठीक है? तो यहां से यहां तक जब ट्रेन जाएगी तो कितने घंटे के अंतर पे जाएगी? 2.5 घंटे के अंतर पे। कितने पे जाएगी? 2.5 घंटे के अंतर पे जाएगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो 2.5 आवर, प्रत्येक 2.5 आवर के बाद जो है ट्रेन जाती है। समझ में आ गई? प्रत्येक 2.5 घंटे के बाद। तो एक, अब मान के चलो यहां ट्रेन गई है और यहां अगली ट्रेन जाएगी, और हमारी और आपकी जो बातें हो रही हैं, हमारी और आपकी बातें हो रही हैं यहां पर, सही है? मतलब एक हमारी बातें उस टाइम हो रही हैं जिस टाइम से एक ट्रेन पहले जा चुकी है और एक ट्रेन बाद में जाएगी, हाँ या ना? अब सुनो, तो मैं अब तुमसे क्या कह रहा हूं, एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, शालिनी एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, मतलब जहां हमारी बात हो रही है, अगर उसमें से मैं माइनस की 40 मिनट कर दूं तो यहां पर एक ट्रेन गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समय के अनुसार 6 बजे जाएगी। अगली ट्रेन निर्धारित समय के अनुसार कितने बजे जाएगी? 6 बजे जाएगी। यह समझ में आया?
जो जाएगी वो 6 बजे जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाइयो, 6 बजे तो अगली ट्रेन जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 6 बजे तो अगली ट्रेन जाएगी, ये जो ट्रेन चली गई ऑलरेडी वो कितने बजे गई होगी? वो वैल्यू 6 में से 2.5 घंटा घटाएगी तो आएगी, क्योंकि भाई 2.5 घंटा पे ही तो ट्रेन जा रही है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये ट्रेन में ये कह सकता हूं कि 3:30 बजे जाई गई होगी? 3:30 कहां से आया हुआ है? 6 में से मैंने 2.5 घंटा घटा दिया, 2.5 घंटा के अंतर पे ही तो ट्रेन चल रही है ना? तो 6 में से मैंने 2.5 घंटा घटा दिया, 3:30 आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, 6 में से 2 घंटा घटाऊंगा तो 4, आधा और घटाऊंगा 3.5, 3.5 आया, 6 में से 2.5 घंटा घटा गए। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति ने यह सूचना शालिनी को कितने बजे दी। मतलब सवाल कहना चाह रहा है कि मैंने इनको यह सूचना कितने बजे दी थी? तो मैंने ये सूचना इनको दी थी 3:30 बजे ट्रेन गई, 40 मिनट पहले गई थी। कहने का मतलब अगर यहां से 3:30 इधर माइनस है तो ट्रेन जाने के 40 मिनट बाद ही तो सूचना दी, हाँ या ना? तो इसका मतलब 3:30 में 40 मिनट जोड़ूं तो 4:10 पर सूचना दी। खुद सोचो कि जब मैंने 4:10 पे मैं आपसे बात कर रहा हूंगा, 4:10 पे आपसे मैं बात कर रहा हूंगा, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 40 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है। तभी तो कह रहा हूं कि 40 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है। तो 4:10 में से 40 मिनट घटा रहा हूं, तभी तो 3:30 बज रहे हैं, हाँ है ना? 4:10 पे। अच्छा मुझे कमेंट में बताओ, शालिनी तुम भी बताओ, मुझे कमेंट में बताओ कि शालिनी को अगली बस के लिए, मतलब अगली ट्रेन के लिए अभी कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? बताओ भाई। 4:10 पे ही तो हमारी बात हो रही है, तो अगली ट्रेन है 6 बजे, तो कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? अरे यार, है रैप तो मार दूंगा 50 मिनट, इतनी सी कैलकुलेशन ना है रही, 1:50 या 50 है? है 1 घंटा 50 मिनट, बैठ जा। सुनो भाई ध्यान से, मेरे प्यारे दोस्त, यो कह रहा है जी 50 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, 50 नहीं 1 घंटा 50 मिनट, क्योंकि 4:10 हो रही है, तो 50 मिनट बाद तो 5 बजेंगे, और 5 से फिर 6 तक 1 घंटा और हो गया, 1 घंटा 50 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, शालिनी को तब जावेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है? सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर गुड्डा एक बार करने की कोशिश करना। आज क्लास बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है, उसके लिए माफी चाहूंगा। आज एक्चुअल में क्लास में मेरे प्यारे दोस्त टेक्निकल दिक्कत रही, क्लास लेट शुरू हो पाई। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको भी मैं ये जानकारी दे देता हूं, क्लास टेक्निकल दिक्कत की वजह से आज लेट शुरू हो पाई है। और क्लास फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा टीम को और भी काम करना है, ताकि हमारी बाकी अगली क्लासें भी बहुत अच्छी तरह से चल पाएं, है ना? अगली क्लासें भी अच्छी तरह से चल पाएं। तो ये बीच में थोड़ा सा, क्योंकि अभी था हमने बस टेम्परेरी तौर पे अपनी क्लास चालू कर ली थी, तो अब टीम का कहना है कि सर लगभग 10-15 मिनट पहले ही आज आप क्लास छोड़ दें। अब 15 मिनट पहले तो कैसे छोड़ता, क्योंकि क्लास शुरू ही 20-25 मिनट बाद हुई। तो मैंने किया चलो 8-10 मिनट पहले हमें क्लास छोड़ेंगे, और आप उस दौरान अपनी दिक्कत को ख़त्म कर लेना, क्योंकि हमारी पूरे और भी क्लासें होंगी, तो कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो गुड्डा थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे। बाकी कल मुलाकात करूंगा, छुट्टी मैंने नहीं की इस वजह से कि यार चलो कुछ तो पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना बढ़िया तरीके से, और बाकी कल मिलेंगे आप लोगों से एकदम शानदार तरीके से क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे बहुत शानदार तरीके से, एकदम मेहनत करते रहेंगे। सभी प्यारे दोस्तों को बहुत सारा शुभकामनाएं इस मेहनत के लिए, और मेहनत बस रुकनी नहीं चाहिए, ये सफलता का सिलसिला चलता ही रहेगा अगर हम लोग एक बार जॉब ले लेते हैं। कभी ये नहीं होता कि कोई नौकरी छोटी बड़ी, ये नहीं होता। कुछ बच्चों को मैंने कहते सुना है कि यार मैं कोई कांस्टेबल की नौकरी करूंगा,
मेरे भाई सफलता का सिलसिला चलता रहता है। आज कांस्टेबल हैं, कल दरोगा भी बन जाते हैं, और फिर और भी अच्छी अच्छी पोस्ट व्यक्ति लेते हैं अगर मेहनत उसने की है तो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।